हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं मेंजुरेशन क्लास 8 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक। सो ये है हमारा कुछ चैनल्स का लिंक। ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल जाएगा। ये है चैट रूम, यहाँ पे आपको जो भी डाउट होगा आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक। और ये है व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? देखो, तुम लोग जब मैटर का डेफिनेशन पढ़े होगे साइंस में, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो वहीं से हम सीखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक, जैसे एक समझो कि एक ब्रिक्स हो गया, एक ब्रिक हो गया, ईंटा। ठीक, ये हो गया ब्रिक। ठीक, तो इसका अपना कुछ लेंथ एंड ब्रेथ होगा, कुछ लेंथ कुछ ब्रेथ हो गया। ठीक, एंड इसका कुछ हाइट भी होता है, इसका कुछ हाइट भी होता है। ठीक, तो को 3 डायमेंशन बना देने दो। ठीक, तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, यहां से यहां तक तुम्हारा हो गया लेंथ, एंड ये हो गया हाइट। ठीक, तो वॉल्यूम क्या है? ये जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक ब्रिक, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक, तो देखो, ये नीचे एक सरफेस तुमको 2D सरफेस दिख रहा है, ये नीचे तुमको 2D प्लेन दिख रहा है, मतलब नीचे क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एक रेक्टेंगल है। नीचे क्या है? तुमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक, अब रेक्टेंगल को, ये देखो यहाँ पे एक तुमको रेक्टेंगल दिख गया। ठीक, अब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ तो क्या बन जाएगा? एक ब्रिक बन गया। ठीक, मतलब रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ एक रेक्टेंगल है। ठीक, उसको एच हाइट तक रखते जाओ, स्टैक करते जाओ। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखते जाओ, वो क्या बन जाएगा? ब्रिक बन जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तुम्हारा कीवर्ड, मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज सर्टेन वॉल्यूम। ठीक, मीन्स वॉल्यूम क्या होता है? जो भी चीज़ एक तुम्हारा फिगर या एक तुम्हारा ज्योमेट्रिकल शेप जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये क्यूबर्ड का तुमको बता दिया, ब्रिक क्या है? एक क्यूबर्ड का एग्जांपल है, फिर एक क्यूब भी हो सकता है। ठीक, क्यूब भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा डाई तुम देखे होगे, मतलब लूडो में जब खेलते हो तो डाइस देखे होगे। ठीक, तो डाइस क्या है? एक क्यूबर्ड है, सॉरी क्यूब है, और उसको जब तुम एक प्लेन पे रखते हो, प्लेन सरफेस पे रखते हो, तो उसका कुछ अपना लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। ठीक, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। ठीक, अब देखो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। यूनिट क्यूब, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? जैसे देखो, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स दिए हैं, ये याद रख लेना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि क्यूबिक सेंटीमीटर या वॉल्यूम कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्यूब। तो देखो, इसका अपना कुछ लेंथ है। ठीक, तो लेंथ मान लो L सेंटीमीटर। ठीक, ये ब्रेथ है। ठीक, ब्रेथ मान लो B सेंटीमीटर, और ये कुछ हमारा हाइट है, हाइट मान लो H सेंटीमीटर। ठीक, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हमारे पास नीचे क्या है? एक 2D फिगर है, तो 2D फिगर का एरिया, तो 2D फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, और ये कितने टाइम्स हो रहा है? H टाइम्स, मतलब हाइट, जितना हाइट है H, तो ये क्या हो जाएगा? L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब L इंटू बी इंटू एच, LBH सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे जो भी यूनिट दिया होगा वो तुम
यूज़ कर सकते हो। जैसे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब, ठीक, मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर क्यूब, जो भी तुमको दिया है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे कन्वर्जन दिया है, ये याद रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब या 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे? तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 zeros एंड 1, तो ये हो गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ऐसे होता है कन्वर्जन, ठीक। अब ये याद रख लेना, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक। आई होप तुमको सारा चीज़ बता दिया हूँ यहाँ पे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हाँ अब सुनो, ये हो गया तुम्हारा किसी भी ये मीन्स क्या बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबवर्ड के बारे में। अब देखो क्यूबवर्ड को क्यूबवर्ड में क्या डिफरेंस है, ये देखो क्यूबवर्ड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है एंड क्यूब में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये देखो ये क्यूबवर्ड हो गया, ठीक। अब रुको यहीं पे मैं क्यूब समझा देता हूँ, सॉरी अगर क्यूब पहले बोल दिया होगा तो। ये देखो ये क्यूबवर्ड है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्यूब ले लूँ तो क्यूब में क्या होता है, L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच, मतलब सारा का सारा हाइट सेम रहता है, तो मैं इसको A ले लिया, तो A इंटू ए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक हो गया। तो क्यूब और क्यूबवर्ड के बारे में समझ गए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ए क्यूब, मतलब इसका मतलब क्या है, साइड का, मतलब कोई भी एक साइड दिया हो उसका क्यूब कर दो तो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। और यहाँ से साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए यानी साइड या एज भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, इसको मैं अगर v मान लेता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो भी होगा उसका क्यूब रूट निकाल लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एज या साइड आ जाएगा। एज या साइड मतलब देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसका जो एज है, एज मतलब ये वाला या ये इसको मान लो या इसको, सब तो सेम ही होता है, ठीक। तो इसको हम एज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्यूबवर्ड, तो क्यूबवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबवर्ड, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो जो तुम यूनिट लिखोगे, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्यूबिक यूनिट, ठीक। अब जैसे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, ठीक। ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबवर्ड। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबवर्ड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, यही तो मैं कब से बोल रहा था पीछे, ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ बेस, ठीक, बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबवर्ड। अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से बहुत वैल्यूज़ निकल सकते हैं, जैसे मैं इसको v मान लिया, इसको l, इसको b, इसको हाइट, ठीक। देन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल बी एच, यहाँ से l कितना आ गया, l इज इक्वल्स टू v बाई बी एच, ठीक। b कितना आ गया, v बाई एल एच, और h कितना आ गया, v बाई एल बी, ठीक। तो ये सब ये वैल्यू
याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक। क्यूब में ये फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर मतलब देखो, सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या है, ये एक डिस्क है, ठीक, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाओ तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा एक सिलेंडर बन जाएगा। जैसे अगर ट्राई करना हो तो कर लेना कि एक कॉइन, बहुत सारा एक ही टाइप का कॉइन ले लेना, जैसे 1 रुपीज़ का कॉइन या 2 रुपीज़ का कॉइन या 5 रुपीज़ का कॉइन, ठीक, रख लेना 5-10, और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ, एग्जैक्ट सेम साइज और शेप का होगा, ठीक, डायमेंशन उसका सारा सेम रहेगा, ठीक। एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो तुमको क्या दिखेगा, एक सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द ईच डिस्क। सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, एंड उसका कुछ हाइट अटेंड कर लेगा। जैसे जब तुम एक के ऊपर जब सर्कल रखते जाओगे, ऐसे सर्कल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब सर्कल रखते जाओगे तो ये एच हाइट तक कुछ आ रहा है, कुछ एच हाइट तक, ठीक। तो एरिया ऑफ एक सर्कल, सर्कल का एक एरिया, ठीक, और वो कितना हाइट तक है, ओ अगर हमको पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे पाई क्या है तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू, आर क्या है रेडियस ऑफ द बेस का स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से आ गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ये फील्ड है, मतलब बीच में कुछ खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक। जैसे तुम्हारा सिक्का, ठीक, जो कॉइन होता है वो पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक, वैसे ही। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, जैसे एक पाइप हो गया, तो देखो यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर सर्कुलर, एंड ये अंदर से भी है, मतलब बीच में इसका कुछ विड्थ है, ठीक, बीच में इसका कुछ विड्थ है, ठीक। तो इसका अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना हो कि ये मेरा जो सर्कल है, ये मेरा जो सिलेंडर है, सॉरी, इसका वॉल्यूम कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट क्यों यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे समझो कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक। सेंटर पॉइंट मतलब यहाँ से ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है, बाहर वाला एक्सटीरियर वाला, उसका भी सेंटर ये है, एंड ये जो छोटा वाला है इसका भी सेंटर ये है, ठीक। तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पहला वाला ये जो रेडियस है, ये जो छोटा वाला सर्कल का रेडियस है, मैं इसको स्मॉल आर मान ले रहा हूँ, एंड जो बड़े वाले सर्कल हैं, जो बड़े वाले सर्कल हैं इसका मैं कैपिटल आर मान ले रहा हूँ, ठीक। हाइट कितना है, हाइट मैं एच मान लेता हूँ, ठीक, हाइट में एच मान लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं वॉल्यूम मेरे को निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम मतलब कितना चीज़ यूज़ हुआ है ये तुम्हारा पाइप को बनाने के लिए, ये जो पाइप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, वही मेरा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं फाइंड करूँगा बड़े वाले सर्कल का वॉल्यूम, ठीक। बड़े वाले सर्कल मतलब यहाँ पे कुछ इमेजिनरी पॉइंट मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ से ये जो बड़े वाला सर्कल है रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हाइट का है, ठीक। उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये जो छोटे वाले सर्कल, ये जो अंदर वाले सर्कल का, अगर मैं देखो बाहर वाला सर्कल मतलब बाहर अंदर यहाँ से पूरा चीज़ आ गया, एंड अंदर वाला सर्कल मतलब जो हॉलो है, ओ, तो इसका वॉल्यूम में जो हॉलो वाला जो सर्कल है, उसका जो हॉलो वाला सिलेंडर है उसका अगर मैं सर्कल मीन्स एरिया निकाल, सॉरी वॉल्यूम निकाल दूँ, तो मेरा पास किसका बच जाएगा, सिर्फ इसका बच जाएगा, जो बाहर हमको सॉलिड दिख रहा है इसका हमको वॉल्यूम बच जाएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला इसमें क्या है, देखो एक फील्ड सर्कल है, एक फील्ड सिलेंडर है, ठीक। उसको मैं क्या किया, बीच से ऐसे काट दिया, बीच से काट दिया, एंड इसको बाहर निकाल दिया, ठीक। तो इसको जब बाहर निकाल दिया छोटे वाले पार्ट को, तो मेरे पास कितना वॉल्यूम बाकी का बच गया है, कितना वॉल्यूम बाकी का बच गया है। तो ये कैसे निकालना है, तो जो मेरा पूरा वॉल्यूम था, ये जो मेरा पूरा सिलेंडर था उसका वॉल्यूम माइनस जो मैं काट के निकाल दिया हूँ, यहाँ से जो कट करके मैं निकाल दिया हूँ उसका वॉल्यूम, तो पाई अंदर वाले का रेडियस कितना था, स्मॉल आर स्क्वायर एच, हाइट तो कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ गया, पाई एंड एच कॉमन आ गया, पाई एंड एच कॉमन, क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं।
और इसको और एक्सटेंड करना है तो तुम ये भी लिख सकते हो पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा क्यूबिक यूनिट। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, हम खुद फॉर्मूला लिख के जनरेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब तो यहाँ पे तुम क्या क्या सीख चुके हो अभी तक? तुम क्यूब का वॉल्यूम सीख चुके हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सीख चुके हो, तुम सिलेंडर का वॉल्यूम सीख चुके हो एंड हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम सीख चुके हो। ठीक, तो आई होप इतना में तुमको कोई डाउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है क्या? हाँ, क्वेश्चंस भी है। ठीक, तो क्वेश्चंस हम सब लास्ट में एक साथ कर लेंगे। ठीक, एक बार सरफेस एरिया भी समझ लेते हैं। ठीक, तो ये देखो अब सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक, तो टोटल एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ द सॉलिड, मतलब हमारे पास जो भी सॉलिड है, जैसे सरफेस मतलब समझ में आ रहा है? सरफेस क्या है? एक 2D फिगर है। जैसे मेरा मीन्स घर का वॉल हो गया, तो जो वॉल को मैं टच कर पा रहा हूँ, ठीक, जो भी सरफेसेस हैं उसको जो मैं टच कर पा रहा हूँ वो मेरा क्या है? सरफेस एरिया। जैसे मेरा घर में मेरा जो रूम है, ठीक, तुम अभी एक रूम में बैठे होगे, ठीक, तो अपने अगल बगल में देखो टोटल 4 साइड्स है, तो 4 साइड में मतलब मेरा 4 एरिया हो गया। ठीक, 4 सरफेस एरिया। अगर मेरे सामने वाला जो वॉल है उसका कुछ एरिया होगा, मेरे पीछे में वॉल है उसका कुछ एरिया होगा, मेरा राइट एंड लेफ्ट में जो वॉल है उसका भी कुछ एरिया होगा। तो ये क्या है? सरफेस एरिया है। ठीक, देखो ये मेरा क्यूबॉइड बना रहा हूँ। ठीक, क्यूबॉइड बना रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार मेरे को कमेंट में या तो फिर चैट रूम में एक बार बता देना। ठीक, अब देखो इसका नामकरण कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, तो देखो सरफेस एरिया मतलब जितना भी तुमको रेक्टेंगुलर फेसेस दिख रहा है वो सारा का सारा सरफेस है। ठीक, तो उसका एरिया निकाल लो तो तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक, तो जैसे एरिया ऑफ सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? ए बी जी एच, पहला ये सामने वाला सरफेस, फिर ये वाला सरफेस, ये जो बी सी एफ जी इसका सरफेस, देन सी डी ई एफ इसका सरफेस, देन ए डी ई एच ये सरफेस, देन तुम्हारा टोटल 4 सरफेस ये साइड वाइज हो गया एंड एक ऊपर एक नीचे, ए बी सी डी एक साथ है ना, ए बी सी डी एंड जो नीचे वाला है ई एफ जी एच, ये टोटल 6 एरिया है। ठीक, 6 सरफेस एरिया है हमारे पास। समझ में आ गया? तो ये है सरफेस एरिया। तो ये सबका सम अगर निकाल लोगे, ये सरफेस एरिया आ गया, इसका प्लस 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 प्लस। ठीक, तो ये सबको अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। ठीक, तो ये हम किसका निकाले हैं? क्यूबॉइड का निकाले हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया हम किसका निकाले? क्यूबॉइड का निकाले। ठीक, तो ये कितना आ गया? देखो अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जी एच क्या हो गया? एल हो गया, एफ जी क्या हो गया? बी हो गया, एंड जी एच बी जी क्या हो गया? मेरा एच हो गया। तो आराम से निकाल सकते हैं। पहला इसका, ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया टोटल सरफेस एरिया में टी ए से लिख दे रहा हूँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए बी जी एच एल इंटू एच। ठीक, प्लस बी सी एफ जी इसका बी इंटू एच प्लस सी डी ई एफ इसका एरिया क्या होगा? ये देखो ये हाइट, ये लेंथ कितना दिया है? एल, एंड हाइट कितना दिया है? एच, तो एल इंटू एच। देखो तुमको खुद से ये एक बार बनाना पड़ेगा। अगर तुमको नहीं समझ में, पहले फिगर बनाओ अपना कॉपी में। ठीक, और जैसे जैसे मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ वैसे तुम प्लॉट करके फिर अपने से एरिया का
मीन्स जो रेक्टेंगल का एरिया उसका निकालने का कोशिश करो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, देन ADEH इसका, तो ये है तुम्हारा B, ये तुम्हारा B हो गया एंड ये तुम्हारा H हो गया, तो B इंटू H प्लस ऊपर वाला तो L इंटू बी प्लस नीचे वाला भी L इंटू बी। तब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो LH दो बार रिपेयर कर रहा है, तो मैं इसको 2 टाइम्स LH बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स LH प्लस 2 बार BH आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स BH एंड 2 टाइम्स LB। ठीक, तो मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, LH प्लस BH प्लस LB का ट्वाइस। ये होता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये क्लियर है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझा दिया हूँ, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, वेयर L is equals to length, B is equals to breadth, H is equals to height। ठीक, अब चलो अब पढ़ते हैं हम उल्टा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब क्या है, क्यूब मतलब ऐसा क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन सब सेम हो। ठीक, ऐसा क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सब सेम हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, ओके, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का क्या था, 2 टाइम्स L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक, यही था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू, मैं A ले लेता हूं। यही है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्यूब और क्यूबॉइड। ये मेरा क्या हो जाएगा, L के जगह पे A, B के जगह पे A और H के जगह पे A। ठीक, तो 2 टाइम्स A इंटू A, L के जगह पे क्या लिया A और H के जगह पे A, तो A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू H A स्क्वायर प्लस H इंटू L A स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3A स्क्वायर मतलब 3 टू 6A स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6A स्क्वायर। आई होप ये तुमको कभी डाउट नहीं होगा। एंड यहाँ से अगर तुम्हारा एज का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, टोटल एज का वैल्यू अगर निकालोगे तो रूट ओवर ऑफ टोटल सरफेस एरिया बाई 6। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एज का वैल्यू, क्यूबॉइड का हो गया। ठीक, नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कि हम सिलेंडर का जो पार्ट, हम जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। अब देखो ये सिलेंडर हुआ, इसको अगर मैं काट दूं, इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक, यहाँ से मैं ऐसे काट देता हूँ, उसके बाद उसको खोल दो तो एक पेपर की तरह बाहर आ जाएगा। ठीक, एक पेपर की तरह बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक, इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक टोटल सरफेस एरिया आता है, एक टोटल सरफेस एरिया आता है। ठीक, और एक आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई इंटू R इंटू H। देखो कैसे, तो ये देखो ये सर्कल है, तो सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है, हम इसी को तो ओपन कर रहे हैं ना, इसी को हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या था, पहले सर्कल था, इसी को खोल दिए, तो ये सर्कल का ये जो क्या है सरकमफेरेंस है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई R होता है। ठीक, 2 पाई R होता है इंटू इसका हाइट कितना है, H है, तो इंटू H, तो क्या आ गया 2 पाई R इंटू H, टोटल सरफेस एरिया आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि तुम्हारा ये जो ऊपर और नीचे जो सर्कल है, ये भी तो एक ना एक सरफेस है ही। ठीक, तो
कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे, तो ये देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सर्कुलर वाला जो पार्ट है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। और ये कितना सर्कल है, देखो ऊपर एक सर्कल है नीचे एक सर्कल है, मतलब 2 सर्कल्स, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा h बचा, यहाँ पे r बचा, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, एंड ये बचा टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये क्लियर है, ठीक, और होना भी चाहिए। चलो फिर ये याद कर लेना जितना भी अभी तुमको, ये देखो फॉर्मूलाज वगैरह दे दिया हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो सॉरी मैं गलत बता दिया, ये है, इसका उल्टा कर दो, ये देखो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व को तुम बाहर खोल रहे हो, एंड ये है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस तुम्हारा जो एरिया का जो सर्कल का जो एरिया बच गया वो, ठीक। चलो तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक। चलो फिर क्वेश्चन करें। थ्री मेटालिक क्यूब ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर अब मेल्टेड एंड मेड इनटू सिंगल क्यूब। देखो तो हमको क्या करना है, तीनों को मेल्ट किए तो इससे हमको क्या मिला, तीनों का वॉल्यूम मिल गया हमको, और तीनों का वॉल्यूम मिल गया उसको हम फ्रीज कर देंगे तो एक हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले तीनों का वॉल्यूम निकाल देंगे, तीनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, और वहाँ से हमको क्या निकालना है, न्यू क्यूब का एज निकालना है। तो ठीक है आंसर निकालते हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ पहला क्यूब 6 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब तो कितना होगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, ये सब याद कर लेना, ठीक। मिनिमम तुमको 10 तक स्क्वायर एंड क्यूब आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना होगा 10 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, तुम लोग ये पूरा लिखोगे, मैं VOL लिख के छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में, वरना सर भी आधा मार्क्स दे के छोड़ देंगे, ठीक। तो कितना, ये सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब ये किसका वॉल्यूम है, ये नए वाले क्यूब का वॉल्यूम है, क्योंकि ये तीनों को ही तो मेल्ट करके हम बना रहे हैं, ठीक। तो एज कितना होगा, एज दैट इज ए का वैल्यू कितना था क्यूब रूट ऑफ 1728, देखो बताया था, ये देखो यहाँ भी है, एज इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ठीक। तो 1728 किसका वॉल्यूम है, 1 2 2 4 2 3 4 2 8 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर एज, तो जो नया क्यूब बनेगा, ठीक, उसका एज या उसका लेंथ कितना होगा 12 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी फॉर्म बाय मेल्टिंग 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर हमको ये बोला कि एक हमारे पास 15 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल है, उसको मुझे 3 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल बनाना है, तो मैं कितना पीस बना पाऊंगा, चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ये टोटल क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इसका क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो कितना हो जाएगा एज का क्यूब, तो 15 इंटू 15 यही होता है, डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 इंटू 3, तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15,
तो 5 5 25, 25 इंटू 5 125। तो कितना नंबर्स होगा, 125 नंबर्स ऑफ क्यूब बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी डायमेंशन, हाउ मेनी क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी कट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ, कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग इतना। मतलब ये तुम्हारा एक क्यूबॉइड है, ठीक, उसमें से ये वाला डायमेंशन 4 इंटू 3 इंटू 2 का डायमेंशन का तुमको क्यूबॉइड काटना है। तो टोटल कितना क्यूबॉइड, सेम नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जो जितना डायमेंशन का चाहिए 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 नंबर ऑफ क्यूब्स तुमको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं ये भी चलेगा, ये भी इजी टाइप से। तो अ क्यूबॉइडल वाटर, बट थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। एंड एक और, हाँ ये देखो, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। मतलब हमको ये क्यूबॉइड दिया है, ठीक, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, या इसी को कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक, कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 11 इंटू 7 इंटू 4 मीटर का क्यूब, क्योंकि सब मीटर में है, देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 जा 77, ठीक, 77 इंटू 4 308 मीटर क्यूब। ठीक, अब देखो, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट इतना, मीन्स तुमको सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो तुमको क्या दिया है, हाइट दे दिया है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर, 2 मीटर हाइट दे दिया हैज़ द सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, तो तुमको सिलेंडर का वॉल्यूम भी दे दिया है, हाइट दे दिया। अब क्या बोला है, फाइंड द रेडियस, तो हमको रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 308 इज इक्वल्स टू पाई इंटू, पाई मतलब 22/7, यहाँ पे लिख दो 22/7 इंटू आर, यही तो हमको फाइंड करना है। एच कितना दिया, 2 दिया है, तो 22 टू 44, 44 7 जा, ठीक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 7, दिस इम्प्लाइज दैट आर का वैल्यू रूट ओवर ऑफ ये 7 इंटू 7 49, 49 का रूट कितना होता है 7 मीटर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7 मीटर। ठीक, देखो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 308 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, और ये यहाँ पे डिवीजन है तो ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे भी तुम कर सकते हो। ठीक, चलो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। यस, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग। ये देखो, ये ब्रिक, एक ब्रिक का तुम्हारा डायमेंशन दिया है, ठीक, और ये बोला है कि एक वॉल बनाना है जिसका डायमेंशन ये दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, सारा सेंटीमीटर में दिया है, बट ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में। तो हम पहले क्या करेंगे, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा वही है, सेंटीमीटर है, वरना डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। ठीक, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बट मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमको बोला कितना ब्रिक्स यूज होगा, सिंपल सेम फॉर्मूला जो अभी तक करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वॉल। ठीक, डायमेंशन ऑफ वॉल, डायमेंशन ऑफ वॉल, वॉल का जो डायमेंशन है डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक, डायमेंशन ऑफ एक ब्रिक, ऑफ अ ब्रिक। ठीक, तो कैसे हो गया, ये देखो, ये 32 मीटर है, तो 32 मीटर को 32
इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 32 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, इंटू 3 मीटर, तो 3 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया। ये पहले से ही 40 सेंटीमीटर में है, तो 40 डिवाइडेड बाई बाकी ये सब सेंटीमीटर में है, तो 25 इंटू 15 इंटू 8। तो ये देखो काटापीटी कर देते हैं, ठीक। तो 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 3 3 कैंसल आउट, 25 4 ज़ा 100। तो कितना बचा 3200 इंटू 4, ठीक। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 00, तो 12,800 ब्रिक्स हमको चाहिए इन नंबर्स, ठीक। आई होप ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जिसको जो भी डाउट होगा वो चैट रूम में पूछ सकता है, ठीक। थैंक यू।